हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन रिसर्च में। मैं एसके केमिस्ट्री के चैनल से सुजीत कुमार। बेसिक ऑफ प्रिपरेशन, हम इसमें इक्विवेलेंट ऑफ मास पढ़ेंगे जो 10th और 12th के चैप्टर से है। एक बेसिक कंसेप्ट है, आप मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी ये सब पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको आएगा इक्विवेलेंट ऑफ मास। इक्विवेलेंट ऑफ मास क्या होता है, आइए हम बात करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मास, core concept as formula. The equivalent of mass of substance is represented the mass of given substance that will combine with the displaced fixed quantity. किसी भी केमिकल रिएक्शन है उसको आप देखेंगे, अगर वो बैलेंस किया हुआ है तो आप उसमें देखेंगे कि उसका इक्विवेलेंट ऑफ जो मास है, मोल है, वो बराबर होंगे दोनों तरफ। अगर एक कंपोनेंट अगर 2 मोल है तो दूसरा भी 2 मोल ही होगा, इक्वल मास होगा। इक्विवेलेंट ऑफ मास का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंस फैक्टर। फॉर एन एसिड द वैलेंस फैक्टर इज एक्सप्लेन द इक्वल इज बेसिसिटी। डिपेंड करता है कि वैलेंस फैक्टर हम कितना लें, डिपेंड करता है कि वैलेंस फैक्टर हम कितना लें। तो एसिडिटी और बेसिडिटी के एसिडिटी अगर निकालने के लिए बोल रहा है तो H प्लस आयन कितना H प्लस आयन रिप्लेस है, एंड द बेसिडिटी डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ रिप्लेस हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम कितना रिप्लेस है, जैसे आप एग्जांपल ले लेंगे, आपको हम एग्जांपल बताते हैं H3PO4। तो PO के साथ PO4 है, P के साथ PO4 है, जैसे P के साथ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन हुआ और ऑक्सीजन ऊपर हो गया और फास्फोरस जो है 4 जुड़ा हुआ, 1 2 और ऑक्सीजन 4 जुड़ा हुआ। अब फास्फोरस के साथ सेंट्रल मेटल एटम फास्फोरस है और इसके साथ जो 3 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, तो ये जो हाइड्रोजन एटम है यहाँ से ये रिप्लेस हो जाएंगे, तो 3H प्लस आयन देंगे और ये यहाँ से रिप्लेस हो जाएंगे। यहाँ से ये रिप्लेस हो जाएंगे, तो H प्लस आयन जो है वो 3 होगा, तो H प्लस आयन जो है वो वैलेंस फैक्टर हमारा हो जाएगा। जैसे PO4 का हमने एग्जांपल दिया, तो इसमें भी फार्मूला जो वैलेंस फैक्टर को है, जो वैलेंस फैक्टर को एन फैक्टर डिनोटेड करेंगे, फार्मूला इक्विवेलेंट ऑफ मास, मॉलिक्यूलर मास, मास बाय वैलेंस फैक्टर, एन फैक्टर, उसको एन फैक्टर भी बोलेंगे। तो जितना रिप्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम है उतना हम वैलेंस फैक्टर X उसको मान लेंगे, या N भी आप मान सकते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 यूजिंग द सिंपल फार्मूला। तो हम इसमें फाइंड द मॉलिक्यूलर मास करते हैं, H2SO4 कहते हैं। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास, आप मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए पहले आप एटॉमिक नंबर याद कर लें और एटॉमिक नंबर के हिसाब से आप एक बार चैट देख लें, कम से कम आपको 30 तक मॉलिक्यूलर मास आपको याद होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का एक ही होता है, तो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन एटम हमारा जुड़ा हुआ है, इसलिए 1 × 2 हम करेंगे, 1 × 2 हम करेंगे। और सल्फ़र के लिए हमारा सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो सल्फ़र का एटॉमिक मास 32 हो गया। एक ही सल्फ़र एटम है, यहाँ पे देखें H2SO4 के लिए। और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 18 होता है और एटॉमिक मास 16 होता है, तो 16 × 4 करेंगे, क्योंकि 4 ऑक्सीजन एटम जब जुड़ा हुआ तो 64 हुआ।
मोलिकुलर मास हमारा ये निकल गया 2 + 32 + 64 = 98 ग्राम हमारा निकल गया। फाइंड द वैलेंस फैक्टर। वैलेंस फैक्टर अब हम डिफाइन करेंगे। तो एन फैक्टर जो है वो हमको मालूम है कि जो H2SO4 का जो एन फैक्टर निकालेंगे वो आप देख लीजिए। इसके लिए हम सल्फ़र जो है वो सेंट्रल मेटल एटम हो गया, इसके साथ ऑक्सीजन 4 जुड़ा हुआ, तो ऑक्सीजन यहाँ और 3 ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा हुआ है। अब इस ऑक्सीजन के साथ हमारा 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। H+ आयन ये देगा, H+ आयन, तो यहाँ से हमारा बॉन्ड ब्रेक करेगा और H2H+ आयन निकलेगा। तो ये एन फैक्टर हमारा या वैलेंस फैक्टर 2 निकल जाएगा। टू वैलेंस फैक्टर हमारा निकल जाएगा। अब देखिए कैलकुलेट द इक्विवेलेंट ऑफ मास। एन फैक्टर हमारा 2 निकल गया, एन फैक्टर हमारा 2 निकल गया। ए कैलकुलेट द इक्विवेलेंट ऑफ मास, EQ मास = 98/2। हम एटॉमिक इक्विवेलेंट ऑफ मास = होता है मोलिकुलर मास बट्टे वैलेंस फैक्टर। वैलेंस फैक्टर 2 है। अब इसको हम 2 से काटेंगे, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8 हुआ 1 और 1 हुआ 18, 2 × 9 = 18, तो 49 ग्राम हमारा निकल गया। आप इसी तरह निकाल सकते हैं। अब हम अगला आपको बताएंगे बेस के लिए हम क्या लेंगे। तो बेस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे संपर्क करते हैं। आप जुड़े रहिए और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, और कोई भी डाउट हो तो आप हमसे संपर्क करें, कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा।